मोहनजोदड़ो का इतिहास एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो कई हजार वर्षों पहले इस दुनिया में मौजूद थी। वहाँ ऐसी कई चीजें मिली जो आज की 21वीं सदी के लिहाज से इस्तेमाल में आ सके। उस सभ्यता में भविष्य की सोच रखते हुए कई कार्य हुए थे। इसकी खोज बहुत दिलचस्प है, हो भी क्यों ना, जब इस प्राचीन सभ्यता की प्राचीन कथा ही इतना लोकप्रिय रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिस्ट्री विद मी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहनजोदड़ो का इतिहास। तो चलिए जानते हैं इस प्राचीन सभ्यता का इतिहास विस्तार से। सन 1922 में राखाल दास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, उन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास खुदाई का काम किया था। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद उन्हें शक था कि यहाँ इसके नीचे कुछ और इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में कराया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि मोहनजोदड़ो का इतिहास और इसकी खुदाई से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। पाकिस्तान के सिंध में 2600 बीसी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जल कुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट तरासे हुए और पत्थर और भी बहुत सारी चीजें मिली, जिससे ये पता चलता है कि यह एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता की खोज की थी। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यह इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि यहाँ सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि यह जगह किसी प्राचीन शहर से जुड़ी है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बने इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। यह शहर, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, वह शहर सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो लगभग पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लड़काना जिले में है। इसको इतिहास की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इस सभ्यता का विकास सिंधु, घग्गर, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यताओं के कालखंड के दौरान हुआ था। मोहनजोदड़ो केवल बोलने के लिए ही एक नाम है, जो शब्दों की आसानी के लिए काम में लिया जाता था। इसका मूल नाम मुवनजोदड़ो था, जिसका अर्थ निकाला जाए तो हिंदी में इसको मुर्दों का शहर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई एक पूरे शहर को मुर्दों का शहर भला क्यों कहेगा, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। जब 1922 में राखाल दास जी ने इस शहर की खोज करी, तब खुदाई में यहाँ से बहुत ही ज्यादा हड्डियां व कंकाल मिली। इतने ज्यादा कंकाल को देखकर यह समझ आ गया कि इस शहर की सड़कों पर लोग मरे पड़े थे, इसलिए इसे मुर्दों का शहर कहा जाता है। यह सभ्यता अपने आप में मिस्र की पूरी सभ्यता से भी बहुत बड़ी थी और जगह जगह सरस्वती नदी और सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता के शहर बसे हुए थे। लगभग 8000 साल पुराने शहरों में भी आज के कुछ गांवों के मुकाबले में अधिक सुख सुविधाएं मौजूद थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता
5000 साल पुरानी है, लेकिन इन दावों को आईआईटी खड़गपुर के कुछ वैज्ञानिकों ने खंडित किया है और उन्होंने बताया है कि यह शहर 8000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मोहनजोदड़ो शहर का भी यदि बारीकी से निरीक्षण किया जाए तो हमें यह बात समझ आती है कि 8000 साल पहले इस शहर में रहने वाले लोग अत्यधिक समझदार थे और उन्हें व्यापार की भी समझ थी। मोहनजोदड़ो शहर से प्राप्त हुई वस्तुओं के अवशेषों में उस समय की भाषा में छपी लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इससे यह साबित होता है कि उस समय इस शहर के लोगों की अपनी एक भाषा थी और वह इस भाषा को बोल भी लेते थे और समझ सकते थे। इस शहर से प्राप्त सभी ईंटों का माप भार एक जैसा था, जिससे यह साबित होता है कि इन लोगों को गणित का अच्छा ज्ञान था। इन ईंटों की बनावट इतनी उन्नत है, लगता है मानो इन्हें एक ही मशीन से बनाई गई हो। यहाँ पर मिले बड़े बड़े अन्न का भंडार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इन्होंने अन्न का संरक्षण और उन्हें सुरक्षित रखने के तरीकों पर भी काम किया था। मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच एक विशाल स्नानागार मिला है, जो कि लगभग 600 वर्ग फुट चौड़ा और 6 फुट गहरा है। यह बहुत ही मजबूत था। इसके चारों तरफ चारकोल की मोटी परत लगा रखी थी। दरअसल चारकोल पानी को रिसने नहीं देता है और इसके निर्माण में उपयोग की गई ईंटें पूरी तरह से वाटरप्रूफ थी। वहां लोगों ने शहरों और गांवों दोनों में पानी निकासी के लिए उपाय कर रखे थे, जो अपने आप में बहुत सी बातें कहता है और हमें 8000 साल पुराने लोगों को समझने में मदद करता है। एक और आश्चर्यजनक चीज वहां मिली, जो यह बताती है कि मोहनजोदड़ो शहर में लोग खेलों को भी पसंद किया करते थे और शतरंज जैसे खेल खेल सकते थे। इससे यह बात सामने निकल कर आती है कि वहां के रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा समझदार थे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन इसी पर कुछ लोगों ने कल्पना करी कि शायद वहां बाढ़ आ गई होगी। यह पूरा शहर नहीं नदी किनारे बसा हुआ था, तो इस बात की कल्पना करना निरंतर भी नहीं हो सकता था कि वहां बाढ़ आ जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इतनी बड़ी मात्रा में कंकालों का मिलना यह बात बताता है कि या तो उस शहर पर किसी ने आक्रमण किया था, या फिर कोई भयंकर महामारी ने लोगों को मार दिया था, या फिर कोई भूकंप आ गया हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो क्या है और इससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।